बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज के इलाके में नागधारा नाम का एक गांव था। यह गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ था और यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन सूखा और अकाल अक्सर उनके जीवन को कठिन बना देता था। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था, अर्जुन। वह 14 साल का था, तेज तर्रार और स्वभाव से बहुत जिज्ञासु। अर्जुन के माता पिता किसान थे और हर साल मौसम की मार के कारण उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को इतना संपन्न बनाए कि कोई बच्चा भूखा ना सोए, लेकिन यह सपना सुनकर लोग हंसते थे। अर्जुन की दादी अक्सर एक कहानी सुनाया करती थी, जादुई नदी की। दादी बताती थी कि बहुत समय पहले पास की पहाड़ियों में एक जादुई नदी बहती थी, जिसकी एक बूंद भी जमीन पर गिरती तो वहां सोना उगाता। लेकिन उस नदी को केवल वही देख सकता था जो सच्चे दिल से अपने गांव का भला चाहता हो। बचपन में अर्जुन यह सुनकर मुस्कुराता था, लेकिन अब जब जीवन की कठिनाइयों ने उसे झकझोर दिया था, वह इस कहानी को गंभीरता से सोचने लगा। एक दिन जब गांव में फिर से पानी की भारी किल्लत हो गई, अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस जादुई नदी को ढूंढेगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी मां ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, अगर तेरा इरादा सच्चा है तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा बेटा। अर्जुन एक छोटी सी पोटली में रोटी, पानी और अपनी दादी की दी हुई एक पुरानी सी चांदी की चूड़ी लेकर पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। तीसरे दिन उसे एक गुफा दिखी जिसमें एक बूढ़ा साधु ध्यान लगाए बैठा था। अर्जुन ने उसे प्रणाम किया और अपनी मंशा बताई। साधु मुस्कुराए, जादुई नदी हर किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अर्जुन ने हामी भरी। एक घने जंगल में अर्जुन को एक पेड़ मिला जिसकी शाखाओं से सोने के फल लटक रहे थे। एक आवाज आई, अगर तू इनमें से एक फल ले लेगा तो तू और तेरा गांव हमेशा अमीर रहेगा, लेकिन तू आगे नहीं जा पाएगा। अर्जुन ने उस पेड़ को देखा और कहा, अगर मैं खुद ही अमीर हो गया और बाकी गांव भूखा रहा तो मेरी जीत क्या, मैं आगे बढ़ूंगा। पेड़ अपने आप गायब हो गया और रास्ता खुल गया। अर्जुन को अब एक अंधेरे घाटी से गुजरना था जहां भयानक आवाजें आ रही थी। उसके सामने एक अक्ष आया जिसने कहा, अगर तुम एक और कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अर्जुन डरा, लेकिन उसने हिम्मत किया, मेरा डर मेरे गांव से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे ही उसने आंखें खोली, राक्षस गायब हो चुका था और सामने एक पुल बन चुका था। पुल पार करते ही उसे एक घायल हिरण मिला जो तड़प रहा था। अर्जुन के पास जो भी पानी था वह बस एक घूंट बचा था। उसे प्यास भी बहुत लगी थी, लेकिन उसने वह घूंट हिरण को दे दिया। तभी आसमान से एक किरण गिरी और वह हिरण एक दिव्य स्त्री में बदल गया। वह बोली, तुमने करुणा और त्याग दिखाया है, अब तुम जादुई नदी को देख सकते हो। अर्जुन को एक पत्थरों के बीच बहती नीली रोशनी सी धार दिखाई दी। वह जादुई नदी थी। उसका पानी चमक रहा था जैसे चांदनी उसमें घुल गई हो। अर्जुन ने दोनों हाथों से थोड़ा पानी लिया और एक बोतल में भर लिया। जैसे ही वह गांव लौटा और खेतों में वह पानी छिड़का, वहां से अनाज, फूल और रंग बिरंगे फल उगने लगे। पूरे गांव की जमीन हरी भरी हो गई। अब वहां ना कोई भूखा था, न बेरोजगार। अर्जुन ने उस पानी को जरूरतमंदों में बांटा। उसने किसी को बेचा नहीं। वह कहता, जादू तब तक जादू है जब तक वह सबके लिए है। उसके नेक दिल और प्रयास से गांव में स्कूल, अस्पताल और लाइब्रेरी भी बन गई। अब नागधारा गांव एक मिसाल बन चुका था। अर्जुन ने कभी जादुई नदी को एक व्यापार का साधन नहीं बनाया। उसने सीखा कि सच्चा जादू उस इंसान के दिल में होता है जो त्याग, करुणा और सेवा से भरा हो। जादुई नदी की तरह ही हमारे भीतर भी शक्ति होती है। अगर हमारा इरादा सच्चा हो तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सीख, सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पाने का हौसला भी चाहिए। सच्ची शक्ति न तो धन में है, न जादू में, बल्कि सेवा, त्याग और सच्चाई में है। बदलाव की शुरुआत एक इंसान से भी हो सकती है, अगर उसका दिल साफ हो।